जोहार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और रायपुर से आ रही एक बड़ी खबर, जहां ड्रग विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर के एक बड़े मॉल में छापा मारा और यहां पर कई फूड सेंटर्स पर छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें केएफसी, पिज्जा हट और मोमोज अड्डा में छापेमारी की गई। ये मैग्नेटो मॉल में 100 लीटर फ्राइंग ऑयल जब्त किया गया। सिटी सेंटर मॉल के पिज्जा हट में वेज और नॉन वेज के लिए अगर फ्रीजर नहीं, मोमोज अड्डा में एक्सपायरी डेट वाली सूजी का इस्तेमाल किया जा रहा था और 4 किलो आटा, जो मोमोज के लिए 25 किलो मैदा जब्त किया गया। इसमें गंदगी मिलने की बात सामने और दुकान बंद करने का निर्देश भी दिया गया है। जांच के बाद केएफसी, पिज्जा हट और मोमोज अड्डा को नोटिस जारी किया गया है। ये रायपुर में कार्रवाई की गई है, लेकिन ये नजीर है पूरे देश में इस तरह के जितने भी फूड सेंटर्स हैं। आज के समय में हर कोई ज्यादातर बाहर का खाना खाना बहुत पसंद करता है। मोमोज के लिए तो सभी चटकारे लेकर खाना पसंद करते हैं, लेकिन वो खाने लायक है या नहीं, ये बहुत जानने की जरूरत है। आकाश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, आपने भी मोमोज ट्राई किए थे यहाँ पर, कैसे लगे आपको, स्वाद कैसा लगा? और अभी जो बातें सामने आ रही हैं, क्या लग रहा है कि दोबारा लोग जाएंगे? जी बिल्कुल, लोगों को मोमोज पसंद है, पिज़्ज़ा पसंद है। हम भी ट्राई करते थे, लेकिन आज जो बड़ी कार्रवाई हुई है उसको लेकर हमारी भी आंख खुली है और लोगों की भी आंखें खुलनी चाहिए, क्योंकि जो राजधानी के बड़े मॉल है, मैग्नेटो मॉल, सिटी सेंटर मॉल, यहाँ पर खाद्य विभाग की छापेमारी पड़ी और छापेमारी में आंखें खोलने वाले जो तथ्य सामने आए वो चौंकाने वाले थे। सच में पिज़्ज़ा हट में जो है वो गंदगी पाई गई, मोमोज सेंटर में मैदा खराब पाया गया, इसके साथ ही जो है केएफसी में गंदे ऑयल पाए गए। सभी जगह छापेमारी की गई है। इसके साथ वेज और नॉनवेज के फ्रीजर जो है वो एक ही थे, तो ऐसे में बड़ी लापरवाही देखी जा सकती है। जिस तरीके से बड़े जो सेंटर है देश और दुनिया में, जो नामी सेंटर है खाने के मामले में, केएफसी की बात करें, पिज़्ज़ा हट की बात करें, इसके साथ ही मोमोज अड्डा की बात करें, यहाँ पर काफ़ी लोग जाते हैं और हर दिन सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। लेकिन इस तरीके से छापेमारी के बाद जो गंदगी तस्वीर सामने आई है, नकली ऑयल का यूज़ किया जा रहा है, घटिया मैदे का यूज़ किया जा रहा है, सूजी एक्सपायरी मिल रही है, तो इससे यहाँ पर व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। सभी को नोटिस दिया गया है, जितने भी दुकान हैं, और खाद्य विभाग की छापेमारी और जो सेंटरों में है वो लगातार जारी है। इसके बाद अंबुजा मॉल और अन्य जो मॉल है यहाँ पर, कलर्स मॉल, यहाँ भी छापेमारी की जाएगी। शहर के अलग अलग हिस्सों में भी छापेमारी की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, और नजर आप बनाए रखिएगा। और ये मुझे लगता है कि पूरी रिपोर्ट लोगों को जगाने के लिए काफी है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए आकाश। और छत्तीसगढ़ में कई जिलों में जोरदार बारिश हुई और लगातार बारिश होने से नदी नाले उफान पर हैं। कई जगह हाईवेज पर भी पानी आ गया और जाम के से हालात बने हुए हैं। आवागमन लगभग पूरी तरह से ठप हो गया और कई जगहों पर पानी भर जाने की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का सा खतरा पैदा हो गया। ये 5 तस्वीरें जिसकी बानगी करने के लिए काफी हैं। दरअसल कई जगहों पर जाम में गाड़ियां फंसी हुई हैं और हालात अगर नहीं सुधरे तो कई गांवों का शहरों से संपर्क पूरी तरह से टूटने का खतरा मंडरा रहा है और आगे ये परेशानी बन सकती है। 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर सुकमा, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और बारिश के इस पानी की, ये बाढ़ के से हालात की तस्वीरें सामने आई हैं कोंडागांव से। तो 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और प्रदेश में लगभग सभी जगह यही हालात नजर आ रहे हैं और भारी बारिश होने की वजह से सड़कों पर पानी आ गया है। सुकमा में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार कर रहे हैं। जगरगुंडा के मल्लेबाग में उफनते नाले को गांव वाले पार कर रहे हैं और 2 दिन से इस इलाके में भारी बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर और इसी उफान को, इसी तेज बहाव को पार करके लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं और ऐसे में किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर यदि
जरा भी पैर फिसला इस तेज बहाव के, इस पानी के वेग में क्या किसी का जोर काम करेगा? बहरहाल किसी तरह से इस तरह के रास्तों को पार करने का प्रयास ज़रूर हो रहा है। इलाके के नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं, कोई साइकिल तो कोई पैदल, किसी न किसी तरीके से इस रास्तों को, इन तेज़ बहाव धाराओं को पार करके अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं। तो आफत का ये एक रूप है। और इससे पहले हमने 5 और तस्वीरें आपको दिखाई थी। इस तरह की जान जोखिम में डालने वाली कोई भी कार्रवाई न करें। बात करेंगे दंतेवाड़ा जिले की, जहां 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है और भारी बारिश होने से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। हवा के साथ तेज बारिश होने से सड़क पर एक पेड़ आ गिरा। दंतेवाड़ा के बचेली मार्ग पर अब जाम लग गया है और आपको बता दें कि इस बीच आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। कई गाड़ियां यहां जाम में फंसी हुई हैं। तो वहीं बीजापुर में भी भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भरमगढ़ के यात्री बस स्टैंड पर बारिश से पानी भर गया। नेशनल हाईवे के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। जिले के सीमा से लगे इंद्रावती का भी जल स्तर बढ़ा हुआ है। गंगालूर चेरपाल मार्ग पर भी इस बारिश के पानी की वजह से आवाजाही ठप है। आपको बताते चलें कि मिंगाचल नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। कुसूर के बासागुड़ा तालपेरू नदी का भी जल स्तर बढ़ा हुआ है। वहीं सुकमा में भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित है। जान जोखिम में डालकर लोग नदी नालों को पार कर रहे हैं। जगरगुंडा के मल्लेबाग में उफनते नाले को ग्रामीण पार कर रहे हैं। 2 दिन से इलाके में हो रही भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर। तो ये तस्वीरें सुकमा से सामने आई थी जो हम आपको कुछ देर पहले दिखा रहे थे, और एक बार फिर ये तस्वीरें देखिए जहां भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है और इन रास्तों से आवाजाही करने के लिए किस तरह की समस्या हो रही है, ये जानकारी और विस्तार पूर्वक आप तक पहुंचाएंगे दिनेश गुप्ता, हमारे सहयोगी, जो दंतेवाड़ा से हमारे साथ मौजूद है। बीजापुर से श्रीनिवास नायडू इस वक्त जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, पहले आपके पास आते हैं। ये भारी बारिश किस तरह की परेशानी दिखा रही है, क्या प्रभाव दिखाई दे रहा है? बच्चों के स्कूल्स भी खुल गए हैं, आम जीवन के लिए, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए घर से तो बाहर निकलना ही पड़ता है। जी बिल्कुल, पूरे बस्तर संभाग की बात करें तो इन 2 दिनों में लगातार झमाझम बारिश हो रही है और ये बारिश के चलते जो संभाग मुख्यालय का जो नदी नाले हैं ये पूरी उफान में है। इंद्रावती का भी पानी जल स्तर बढ़ा हुआ है। बात करें बीजापुर के तो भैरमगढ़ इलाके के कई ऐसे नदी नाले हैं जो पूरी तरह से उफान पे है, लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। तो वहीं सुकमा में भी यही हालात है। जगदलपुर की बात करें तो जगदलपुर में यही स्थिति है और इंद्रावती का जो पानी है लगातार जल स्तर इसका बढ़ते हुए एक खूबसूरत छटा भी बिखर रहा है। मैं आपको कुछ नज़ारा दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मिनी नियाग्रा जिसे कहते हैं, चित्रकूट वाटरफॉल में मौजूद हूँ। अब ये देख सकते हैं कि ये अपनी पूरे सबाब में चित्रकूट वाटरफॉल है और इसका रौद्र रूप देख सकते हैं। इसे देखने के लिए दूर दराज से जो पर्यटक है हर साल आते हैं, लेकिन बारिश का मौसम में एक और खूबसूरत हो जाता है क्योंकि ये इंद्रावती 90 फीट की ऊंचाई से गिरता है और इसको देखने के लिए दूर दराज से पर्यटक पहुंचते हैं। हाँ, ये जो है कि बारिश से लोगों को नुकसान जरूर हुआ है। कई घरों में पानी घुस गया है, कई सामान ही खराब हो गई है। तो ये कह सकते हैं बारिश ने तांडव मचाया है। पूरे बस्तर संभाग की बात करें तो नुकसान हुआ है और बारिश ने एक राहत भी दी है कि जो किसानों के चेहरे वो खिले हुए हैं क्योंकि रोपाई का समय है, फसल उगाने का समय, तो ऐसे में उनको भी राहत है। तो लेकिन बारिश का दूसरा रूप भी एक नज़ारा है। चित्रकूट को एक अच्छी तस्वीर देखने को मिल रही है। लोग दूर दराज से आते हैं, अपने परिवारजनों से मिल के आते हैं और ये देख सकते हैं दूर दराज से पर्यटक जो चित्रकूट वाटरफॉल देखने पहुंचे हैं और यहाँ पर ये अब सेल्फी ले रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि चित्रकूट वाटरफॉल बस्तर का ये ऐसा है मिनी नियाग्रा जिसे कहा जाता है। जी बिल्कुल, और ये तो पर्यटन के लिहाज से, किसानों के लिहाज से तो अच्छी खबर है, लेकिन जिन रास्तों पर पानी चल रहा है दिनेश, वो एक बड़ी समस्या बने हुए हैं। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, लोग जान जोखिम में डालकर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए इतना रिस्क ले रहे हैं। दिनेश जी, मैं आपको बता दूं कि दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा
इन तीनों जिलों में बारिश का कहर जारी है और जो इंद्रावती का जलस्तर है वो बढ़ता ही जा रहा है और दंतेवाड़ा में झमाझम बारिश और आंधी तूफान की वजह से जो बैलाडीला और दंतेवाड़ा का संपर्क टूट चुका है। कहीं न कहीं भारी बारिश से लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भैरमगढ़ बीजापुर की बात करें तो इंद्रावती का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर होने से पूरा भैरमगढ़ के बस स्टैंड में लबालब पानी भरा हुआ है और लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। इस आपदा को लेकर कलेक्टर बीजापुर ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा है, तो वहीं अधिकारियों से अपील भी की है कि वो खतरे के निशान के जो पानी बह रहा है वहां पर ना पहुंचे और अपने घर में रहे ज्यादातर लोग। और ये देखा जा रहा है कि आवागमन भी बाधित हुआ है। पूरे संभाग की बात करें तो जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, यहाँ जो बारिश 24 घंटे से चल रही है, बारिश का कहर कहीं न कहीं देखा जा रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले तक दंतेवाड़ा जिला और बीजापुर में बारिश कम हो रही थी, जिस बारिश करवाने के लिए अनेक तरह के टोटके भी करवाए गए, लेकिन जब अब बारिश आ रही तो बारिश कहर बनकर टूट रहा है। कहीं न कहीं जो बीजापुर से जगदलपुर का जो संपर्क है वो टूट चुका है और बैलाडीला का संपर्क दंतेवाड़ा से टूट चुका है और कुछ कहीं न कहीं जो जलभराव होने के कारण टापू में तब्दील होता जा रहा है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है और जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी उसके बाद भी दिनेश, बीजापुर में लोग इतनी परेशानियों को सहने के बाद भी चित्रकूट जलप्रपात पहुंच रहे हैं। श्रीनिवास नायडू भी हमारे सहयोगी जैसे तैसे वहां पहुंचे, क्योंकि हालात अभी मार्ग के बहुत अच्छे नहीं है श्रीनिवास, लेकिन यहां पर आने के बाद ये जरूर लोगों को महसूस होता होगा कि ठीक है, जो परेशानी वो सहकर आए वो पूरी तरह से चरितार्थ हो रही है। बड़ी खूबसूरत तस्वीर आपके पीछे नजर आ रही है। काफी संख्या में पर्यटक अभी भी यहां पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जो चित्रकूट है अभी बारिश के दिनों में बहुत खूबसूरत हो जाता है और इसी नज़ारे को देखने दूर दराज से पर्यटक भरे मुश्किलों के दौर से पहुंचते हैं, क्योंकि चित्रकूट जो यहाँ पर पहुंचने के बाद इनको जो राहत मिलती है, महसूस होती है। देख सकते हैं कितनी खूबसूरती है चित्रकूट वाटरफॉल में, क्योंकि ये अपने रौद्र रूप को लेके इंद्रावती जो है, इंद्रावती का पानी है अपने पूरे रौद्र रूप में है और पूरे घोड़े के नाल की आकार की तरह जो चित्रकूट का वाटरफॉल है ये पूरी लबालब तरफ से गिर रहा है, 90 फीट की ऊंचाई से गिरता है। और इसी चित्रकूट वाटरफॉल को देखने के लिए 7 समंदर पार से भी लोग पहुंचते हैं, अन्य प्रदेशों से पहुंचते हैं और एक तरफ से यहाँ पहुंचने से उनको काफी आनंद आता है कि छत्तीसगढ़ का एक ऐसा मिनी नियाग्रा है चित्रकूट वाटरफॉल, जहां पर पहुंचने से लोग सुकून महसूस करते हैं। जो यहाँ पर्यटक पहुंचे हैं काफी मुश्किलों से पहुंचे, क्योंकि अभी नदी नाले पूरी तरह से उफान में हैं। बिल्कुल, और ये चित्रकूट का जलप्रपात अपने तरह का आकर्षण है इसका। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और सीधा लिए चलते हैं आपको कॉन्क्लेव, जहां इस वक्त जबलपुर में मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई तब उन्होंने शर्त घोषित करा है कि हर कॉलेज में, जो हर जिले का एक एक्सीलेंट कॉलेज है, उसमें एक इंक्यूबेशन सेंटर को हम स्टेब्लिश कर रहे हैं, जिससे हर जिले के युवाओं को स्टार्टअप में आने के लिए प्रेरित हो, नए आइडियाज को जगह मिले और रिसर्च की संभावनाओं के अंदर वृद्धि हो। तो यह जो माहौल बदला है, इस बदलते हुए माहौल में, इस बदलते हुए परिवेश में आप सब लोग इन्वेस्टमेंट के अंदर, नई अपॉर्चुनिटी के अंदर आगे बढ़ेंगे, नए अवसरों को हम लेकर के आएंगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा, जो एक महत्वपूर्ण समझने का है कि कहां पर संभावनाएं बन सकती है। अलीराजपुर जिला आदिवासी बहुल जिला है, आप सब लोगों को ख्याल होगा, बिल्कुल अंत में मध्य प्रदेश के एंड में है और विकास का कोई वहां पर बहुत बड़े कार्य नहीं हुए, परंतु आज अलीराजपुर के अंदर और ग्रामीण अंचल में जो पलंग बिकते हैं, अलमारी बिकती है, और जो के पलंग व अलमारी के और दरवाजे जो लोहे के बनते हैं, उनको बनाने के 60 से 70 यूनिट छोटे छोटे लुहार व कारीगर लोग करते हैं। परंतु उन्हीं के बीच में से एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक भाग है, हमारे बीच एक प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव को हमने तत्काल से उसकी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाई और रोबोटिक मेथोडोलॉजी से वेल्डिंग कटिंग का पूरा एक 30 करोड़ का प्लांट बनवा करके हमने केंद्र सरकार को भी भेजा है। तो संभावनाएं कहीं से भी बन सकती है, उन संभावनाओं के साथ में हम हमेशा खड़े हैं। आपसे मेरा अनुरोध है कि जहां पर इस तरीके के क्लस्टर डेवलपमेंट, कॉमन फैसिलिटीज की जरूरत हो, उस तरीके के प्रकल्पों को आप लाएं। तो एक्सपर्ट्स को हमने हमारे साथ में रखा हुआ है और उनके साथ में हम इस तरीके के नए नए कॉमन फैसिलिटी सेंटर, क्योंकि यह जो सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों का
रचना करना, वो उन्हें अच्छे स्तर पर लाने का सबसे बड़ा जो केंद्र बिंदु है वह कॉमन फैसिलिटी का है। कुछ महंगी फैसिलिटियां, नई टेक्नोलॉजी की फैसिलिटियां उनके बीच में हम स्थापित करें और उनको जब हम सुविधाएं देते हैं तो उनके उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ती है, उनके उत्पादन की क्षमताएं भी बढ़ती है। और निश्चित है, भारत जैसा देश, हम अगर पिछड़े हैं, आज से 350 साल पहले हम पूरे दुनिया का 60% एक्सपोर्ट करते थे और वह एक्सपोर्ट का कारण था हमारा लघु सूक्ष्म कुटीर उद्योग। सारा उत्पाद जो हमारा बनता था वो अफ्रीका व यूरोप तक जाता था। धीरे धीरे बड़े औद्योगिकरण ने, आधुनिक औद्योगिकरण ने वह स्थिति हमसे छीनी है, परंतु अब हम संकल्पित हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर कि अब हम वापस से सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों को पूरे दुनिया के अंदर एक नई ऊंचाइयों पर ले जा करके और उसको एक नए स्थान के ऊपर हम खड़ा करेंगे और उसमें हम मध्य प्रदेश हमारा पीछे नहीं रहेगा। इसकी सारी योजनाएं जिस गति से हम लोग बना रहे हैं, आज मध्य प्रदेश में 2700 यूनिटों को हमने अनुदान दिया है। 1000 करोड़ के करीब प्रति वर्ष का अनुदान हमारा जा रहा है। और अभी आपने प्रेजेंटेशन में देखा है कि जो अनुदान और छिंदवाड़ा से हमारे सांसद साथी बता रहे थे कि महाराष्ट्र के लोग यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं, या मैं आप लोगों को जानकारी देने में मुझे इसका गौरव भी है कि आज 40% की सब्सिडी पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जो 40% का कैपिटल अनुदान देता है। और निश्चित अवसर का लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा और मध्य प्रदेश को हम इन ऊंचाइयों पर ले जा करके रोजगार के नए अवसरों के साथ में एक नए मध्य प्रदेश के निर्माण में हमारे मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से रात दिन लगे हैं उनके साथ में। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जहां भी आपको तकलीफ लगे, जहां भी आपको लगता है कि हमें कोई सहायता की आवश्यकता है, कहीं पर भी आपका काम अगर रुकता है तो आप हमसे सीधा संपर्क करें। हम तत्काल आपके लिए हर समाधान के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि हमारा नेतृत्व अगर एक एक बात के लिए तैयार है तो हम भी उसी तरीके से आपके लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। और आपके लिए जो फैसिलिटेशन चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री लगाने में हर्डल नहीं आए, आप लोग अपना काम को, हम सहयोगी की भूमिका में रहेंगे और नए मध्य प्रदेश के निर्माण में आप और हम लगातार आगे बढ़ेंगे। इस अवसर पर मैं पुनः महाकौशल क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि यह रीजनल कॉन्क्लेव एक अपने आप में नई ऊंचाइयों के साथ में, इस क्षेत्र के नई संभावनाओं के साथ में और यहाँ के उद्यमियों और उद्योगपतियों के सारे सर्वांगीण विकास के अंदर एक मील का पत्थर साबित हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मध्य प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास की रीढ़ की हड्डी एमएसएमईज को सुदृढ़ और सशक्त बनाने की तरफ हैंड होल्डिंग विद स्किल्स, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इंफॉर्मेशन, उसकी तरफ जो आप एक माहौल बना रहे हैं, हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, उसके बारे में हमें जानकारी देने का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। बिलासपुर में इलेक्ट्रिक स्कूटर में धमाके के बाद आग लग गई। महिला और एक बच्ची का चेहरा इसमें बुरी तरह से झुलस गया और दुखद हादसा यहां सरकंडा के स्वर्णिम एरा कॉलोनी का यह बताया जा रहा है। और धमाके के बाद आग लगी थी और घर का सामान भी इसमें जल गया। आपको बता दें कि परिवार के लोग किसी तरह से जान बचाकर यहां से भागे। और आपको बता दें कि ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, स्कूटी में आग लगने की वजह से हुआ बताया जा रहा है। ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर था जिसमें आग लगी। इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने का कारण क्या रहा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बिलासपुर से पूरा मामला सामने आया। और अगली खबर दुर्ग से, जहां गृह निर्माण मंडल के अधिकारी का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो सामने आया। जिला न्यायालय के अधिवक्ता ने आयुक्त से इसकी शिकायत की। अधिकारी पर बिना पैसे लिए काम नहीं करने का आरोप लगाया गया। दरअसल आरोपी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि कतई नहीं करता है। और दुर्ग से ये पूरा मामला सामने आया, दावा किया जा रहा है चूंकि मामला अब अदालत तक पहुंच गया है। न्यायालय अधिवक्ता ने आयुक्त से इसकी शिकायत भी की है, तो इस पर कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। और फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरें।